दुरांत लाइन उस बॉर्डर को कहा जाता है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जाती है। ये साउथ एशिया का वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल बॉर्डर्स है और इसका एग्जांपल देने की भी जरूरत नहीं है, as recent news regarding this border is enough to tell us what is dangerous about this border। मगर फिर एक सवाल आता है कि आखिर ये एरिया इतना ज्यादा डेंजरस क्यों है। उसके साथ ही अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान आखिर एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हैं। आफ्टर ऑल तालिबान की गवर्नमेंट को अगर किसी से भी सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला है ड्यूरिंग अमेरिकन ऑक्यूपेशन के टाइम पर भी, वो है पाकिस्तान। दुरांत लाइन और कुछ नहीं ब्रिटिशर्स की ही इजाद है। ये बॉर्डर सर हेनरी मोर्टिमर दुरांत के द्वारा इजाद की गई थी, जिनके बाद ही इस बॉर्डर का नाम पड़ा था। बेसिकली क्रक्स ऑफ द मैटर इज ये बॉर्डर एथनिक डिविजन्स को ध्यान में ना रख करके बनाई गई थी और ये साफ हो जाता है जब हमें पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान का एथनिक मेकअप देखने को मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि अफगानिस्तान जो एक डाइवर्स नेशन है जहां बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं जैसे कि तजीक, उज़्बेक, हजारा, बलोच एंड पश्तून से मिलकर बना एक देश है। इन सारे एथनिक ग्रुप में से भी पश्तून कम्युनिटी या फिर एथनिसिटी अफगानिस्तान का सबसे बड़ा ग्रुप है, जहां इस ग्रुप की आबादी 42% या फिर 42% है। इसके वजह से ही अफगानिस्तान में सदियों से इस ग्रुप का एक डोमिनेटिंग पोजीशन रहा है अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स में। मगर इस डोमिनेशन के भी एक साइड इफेक्ट है, एज दुरान लाइन और किसी को नहीं बल्कि इसी एथनिक ग्रुप को डिवाइड करती है। एंड पाकिस्तान सिटीज लाइक पेशावर एंड क्वेटा पश्तून मेजॉरिटी सिटीज हैं और ये पाकिस्तान जैसे देश के लिए क्वाइट कंसर्निंग मुद्दा जरूर है। सबसे पहले लाइक अफगानिस्तान, पाकिस्तान भी एक डाइवर्स नेशन है। ऐसे इस देश में कुल 4 मेजर पॉपुलेशन सेंटर्स हैं जिनकी अपनी भाषाएं या फिर एथनिक आइडेंटिटी है, जैसे कि सिंधी, बलोची, पश्तून और पंजाबी। नाउ ऑफ कोर्स हम इस ग्रुप में बाल्टी, गिलगिट एंड कश्मीरी साइड को भी ऐड कर सकते हैं, मगर डिस्प्यूटेड स्टांस के चलते इस रीजन को इग्नोर करना ही सही होगा। मगर ये रीजन भी हमें बहुत कुछ बता देती है कि आखिर पाकिस्तान में किस ग्रुप की चलती है। एंड देयर इज नो शॉक हियर एज पंजाबी और द स्टेट ऑफ पंजाब इन पाकिस्तान टेंड्स टू डोमिनेट पाकिस्तान इन मेनी एस्पेक्ट्स, whether it is population, political bagging और military influence, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के भी मैक्सिमम जनरल्स इसी स्टेट से बनते हैं और यही सेम थिंग ट्रांसलेट करती है ऑल ओवर द नेशन, भले ही वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो एंड फाइनली पश्तून मेजॉरिटी स्टेट खैबर पख्तूनख्वा, जिसके कारण ही कहीं ना कहीं एक रिजेंटमेंट देखने को मिलता है। उसके साथ ही क्योंकि दुरान लाइन पश्तून कम्युनिटी के बीच से जाती है, इसकी वजह से ही कम्युनिटी में एक स्प्लिट देखने को मिलता है जो आग में घी डालने का काम करती है, जिसकी वजह से पश्तून मेजॉरिटी इलाकों में एक अलग होने की भावना भी देखने को मिली है। अब इस मिक्सचर में अफगानी पॉलिटिक्स को जोड़ दें, जिसकी पॉलिसी मेकिंग में पश्तून एथनिसिटी का डोमिनेंस हो, जिनमें से मैक्सिमम रेडिकल इस्लामिक आइडियोलॉजी को लेके चलते हों, जिनमें से मैक्सिमम को ट्रेन पाकिस्तान ने ही किया था। उसके साथ ही तालिबान गवर्नमेंट को करंट सिचुएशन से लोगों का ध्यान भटकाना हो, जिसके लिए पश्तूनिस्तान का चोला पहन करके लोगों का उल्लू बनाया जाए, एक परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट करती है इंस्टेबिलिटी, वायलेंस एंड इंसर्जेंसी के लिए। और इसका प्राइम एग्जाम्पल होगा TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ऑल्सो नोन एज पाकिस्तानी तालिबान, जिसने न जाने पाकिस्तान में कितने सारे टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम दिया है। द मोस्ट इन्फेमस बीइंग 2014 पेशावर स्कूल मैसेकर। नाउ इधर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, अफगानिस्तान ने अपने पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में कभी न कभी दुरान लाइन को लेजिटिमेट नहीं माना है, भले ही वो किंगडम ऑफ अफगानिस्तान हो या फिर कम्युनिस्ट अफगानिस्तान या फिर फर्स्ट तालिबानी अफगानिस्तान या फिर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान या फिर सेकेंड तालिबान अफगानिस्तान हो। मगर सबसे बड़ा डिफरेंस तालिबान एंड दूसरे सरकारों में यही रही है कि तालिबान एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्ट्रिक्टेस्ट इस्लामिक शरिया में बिलीव करती है। प्लस गिवन द जियोग्राफी ऑफ अफगानिस्तान एंड उसके ऊपर से एक मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट पूरे देश में फैली हो, इससे तालिबानी गवर्नमेंट को पूरे एशिया की सबसे कैंसरस या फिर सबसे डेंजरस रिजीम बना देती है, जिसने पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि और कई सारे देशों में अपने सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस को एस्टैब्लिश करवाया है। उनमें से एक और एग्जांपल होगा तजिकिस्तान का, एज तहरीक तालिबान तजिकिस्तान भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने तजिकिस्तान में बहुत ही सारे डेडली अटैक्स किए हैं, जिससे तालिबान गवर्नमेंट का अफगानिस्तान में रहना एक बहुत ही बड़ा हेडेक है पूरी रीजन के लिए। और इस एंडेवर में पाकिस्तान इनोसेंट तो गलती से भी नहीं है, एज तालिबान पाकिस्तान की ही देन है। आफ्टर ऑल पाकिस्तान का हमेशा से सपना था अफगानिस्तान एंड इंडिया की दोस्ती कभी ना होने देना,
एज अफगानिस्तान एंड इंडिया, तो ऐसे देश हैं जिनके एक मैसिव डिस्प्यूट पाकिस्तान से हैं, जिससे द सिचुएशन ऑफ मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होना एक बहुत ही बड़ी रियलिटी बना देती है पाकिस्तान के लिए। और इसी चीज़ को हटाने की बौखलाहट में पाकिस्तान ने बहुत ही बड़ी भूल कर दी कि वो एक एलाई को नहीं बल्कि एक सांप को पाल रहा था, और उसके ऊपर से पाकिस्तान की उम्मीद थी कि ये सांप अपने बच्चों को भी संभालेगी, विच इज़ द बिगेस्ट ब्लंडर जो पाकिस्तान ने परफॉर्म किया होगा आफ्टर कारगिल ऑफ कोर्स। एंड बेसिकली स्पीकिंग, पाकिस्तान ने कुल्हाड़ी पैर पे नहीं दे मारी है बल्कि अपने सर पे ही दे मारा है, और इस समय ही बताएगा कि पाकिस्तान इस दलदल से कैसे निकलता है।